हेलो एवरीवन। तो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं मिनिमम इनिशियल स्ट्रेंथ टू डिफीट ऑल मॉन्स्टर। तो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के थ्रू हम एक बार जा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एरे है मॉन्स्टर, जहां मॉन्स्टर ऑफ आई रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ आइथ मॉन्स्टर का। इसके साथ साथ हमें एक और एरे दिया हुआ है जो है कि बूस्ट्स का, जिसमें बूस्ट्स ऑफ आई में 3 वैल्यू है, एल आर और भी। इसका ये मतलब है कि एल से लेके आर तक, एल से लेके आर तक यानी क्या लिखा हुआ है, इंडिकेट दैट कि V1 जो है, यानी कि जो V1 क्या है, एक स्ट्रेंथ, ओके, टेम्पररी, ओके, जो कि ऐड हो जाएगा जब हम किसी मॉन्स्टर से फाइट करें। यानी कि अगर ये एल आई से लेके आर आई के पास अगर हम किसी मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं तो वहां पे हमें VI स्ट्रेंथ मिलेगा एज अ टेम्पररी बोनस। टेम्पररी का क्या मतलब है हम वो भी बताते हैं। आई थिंक क्लियर कि एल आई से लेके आर आई तक जो है हमें VI स्ट्रेंथ मिलेगा। ओके, नाउ अब क्या है कि बूस्ट जो है क्या है कि 2D एरे है। तो इसका यानी कि इसका मतलब ये है कि हम इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल एरे आएंगे, तो इसका मतलब कि देयर इज अ चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग आल्सो। तो क्या होगा, ओवरलैप लैप भी होगा, वही लिखा हुआ है कि मे ओवरलैप एंड वैल्यू ऑफ ऑल बूस्ट। और जब ओवरलैप लैप हो, सपोज 2 या 3 बार ओवरलैप हो, तो वो सारे वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। सपोज एक इंडेक्स है ith इंडेक्स पे, ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और दूसरा वाला भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो दोनों ऐड हो जाएगा एज अ टेम्पररी बोनस। ओके, टेम्पररी क्यों बोल रहा है तो वो चीज़ आगे क्लियर होगा। ओके, उसमें कह रहा है कि अब हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है नॉन नेगेटिव इनिशियल स्ट्रेंथ से। ओके, और हमें लेफ्ट से लेके राइट तक मूव करना है। अब नॉन नेगेटिव यानी कि मैं जीरो से लेके आ गई, और हमारा टारगेट है कि हम वो मिनिमम स्ट्रेंथ ले जिससे कि हम सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर सकें। अब जैसे बोल रहा है कि फॉर इच मॉन्स्टर एट इंडेक्स आई, अभी हमारे पास एक बोनस आ जाएगा जो सारे बूस्ट का सम हो जाएगा। ओके, नाउ हम जो है यू कैन डिफीट द मॉन्स्टर ओनली इफ योर करेंट स्टेट प्लस बोनस, यानी कि हमारा जो करेंट स्ट्रेंथ है और उसमें हम बोनस बोनस मतलब सारे बूस्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा उस इंडेक्स पे, वो अगर वो कम से कम मॉन्स्टर के वैल्यू के बराबर हो जाए, इससे ज़्यादा हो, तो हम उसको डिफीट कर सकते हैं। और जैसे ही हम डिफीट करेंगे तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और जब भी ये नेगेटिव हो तो हम उस केस में जीरो सेट कर लेंगे। ओके, नाउ रिटर्न, हमें रिटर्न करना है वो मिनिमम। ओके, तो हम मल्टीपल लाइंस पढ़ लिए, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ओके, तो सपोज कर लेते हैं ये है कि 5, 10 और 11। तो ये बूस्ट ये बोल रहा है कि मैं जब तुम वन इंडेक्स से लेके वन, यानी कि सिर्फ वन फर्स्ट इंडेक्स पे मैं 10 एक्स्ट्रा दूंगा। ओके, तो ये इसको ये एज ए टेम्पररी बोनस है। इसका ये मतलब है कि तुम इसको अपने स्ट्रेंथ में ऐड नहीं कर सकते हो। जब तुम इस इंडेक्स पे हो, तुम चेक कर लो कि तुम्हारा टोटल जो है वो मॉन्स्टर से ज्यादा है कि नहीं। सपोज कर लेते हैं आई इक्वल टू 0 पे है, और हम ये आंसर एक्चुअली 30 है, हम 30 एक बार ट्राई करते हैं और कुछ और भी ट्राई करें। तो अगर मैं 30 यूज करूँ, तो अगर मैं 30 यूज करूँ तो जीरो इंडेक्स पे तो हमें कुछ भी बूस्ट मिल ही नहीं रहा है, यानी हमारा 30 है। क्या 35 से बड़ा है? हाँ है। तो अगर 35 से बड़ा है तो इसका मतलब मैं इस मॉन्स्टर को किल कर सकता हूँ। तो ये मॉन्स्टर अगर किल हो जाएगा तो हमारा स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 30 - 5, यानी हमारे पास 25 स्ट्रेंथ बचा है। नाउ अभी क्या होगा, जब आई इक्वल टू 1 पे है तो हमारे पास 25 है प्लस। नाउ फर्स्ट इंडेक्स पे, फर्स्ट यह है ना कि वन इंडेक्स से लेकर वन तक, यानी इस पे 10 बोनस आएगा, यानी कि 25 प्ले, यानी कि यहाँ पे जस्ट मैं इसको कंपेयर करने के लिए ही सेकंड वाले में कितना है 10, तो 35 इज ग्रेटर देन 10। ओके, तो इसका मतलब यहाँ हम इसको भी किल कर सकते हैं, लेकिन ये जो 10 एक्स्ट्रा है ये टेम्पररी है, हम इसको अपने स्ट्रेंथ में ऐड नहीं कर सकते। जस्ट मारने के टाइम पे या फिर डिफीट करने के टाइम पे हमारे पास वो स्ट्रेंथ है। तो यानी कि अब जो ये जो मैंने जो इसको किल किया, तो 10 को हम 25 - 10 करें तो कितना बच जाएगा, 15। ओके, जब i इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पास 15 है, तो 15 ग्रेटर देन 15 है। ओके, तो यानी कि हम 30 को भी मार सकते हैं और हमारे पास 15 - 15 जीरो, यानी कि हम तीनों को मार पा रहे हैं। तो ओके, तो हमें क्वेश्चन में हमारा क्या था, ओके हाँ, हमें मिनिमम
मिनिमम वो वैल्यू डाल, जैसे हमने 30 लिया है तो हमें वो मिनिमम वैल्यू बताने थे, जिससे कि ये चीज़ मतलब सारे मॉन्स्टर को मारना या फिर डिफीट करना पॉसिबल था। ओके, जैसे आई इक्वल टू 30 ले, अगर मैं आई इक्वल टू 20 लेता सपोज, तो अगर आई 20 लेता तो पहला केस में क्या 20 ग्रेटर देन 5 है? तो है। तो यानी कि पहला वाला मॉन्स्टर, 3 मॉन्स्टर है ना, 5 5 10 एंड 50, तो 20 ग्रेटर देन 5 है, तो यानी कि मैं पहले वाले को किल कर लूंगा। तो अब हमारे पास कितना बचेगा? 15। और इसके बाद हमारे पास आई इक्वल टू 1 पे एक आ जा रहा है 15 प्लस 10, राइट? ये ग्रेटर देन 10 है, हाँ है। तो यानी कि मैं इसको भी किल कर दूंगा, लेकिन अब 15 माइनस 10 ने हमारे पास 5 स्ट्रेंथ बचा हुआ है, राइट? अब 5 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या 5 ग्रेटर देन 15 है? नहीं है, यानी इसलिए हमारा 15 नहीं है। अगर मैं 30 से प्लस कुछ भी यूज करूँ तो हमेशा पॉसिबल होगा। जैसे मैं एक 35 अगर यूज करूँ तो सिंपल, जैसे 35 यूज करूँ तो क्या 35 जो है ग्रेटर देन 5 है? हाँ है। यानी पहला मॉन्स्टर, यानी मॉन्स्टर क्या था? 5 10 15, 5 10 15। तो ये ठीक पहले वाले को किल कर दिया तो हमारे पास 30 बच जाएगा। हमारे पास 30 है, 30 प्लस 10 40, ये ग्रेटर देन कितना है? 10 है, तो इसका मतलब हमारे पास 20 बच जाएगा। फिर क्या 20 ग्रेटर देन 15 है? हाँ है, यानी 5 बच। तो यानी कि अगर हम कुछ भी बड़ा वैल्यू लेंगे तो वो होगा ही, और छोटा वाला पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें मिनिमम वाला यानी 30 आंसर था। तो अब हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे एक ही, यानी कि हम यहाँ पे जैसे बोले कि हमारा ये जो है हमारे पास ये एक ही है तो हमें दिक्कत नहीं होगा। सपोज कर लेते हैं कोई एक केस हो जहाँ पे रिपीट हो रहा हो। सपोज कर लेते हैं कि ये बोल देगा कि वन, ये सपोज वन है, वन से लेकर थर्ड इंडेक्स तक 5 यूनिट बूस्ट हो रहा है। फिर बोल देगा 2 से लेके 4 तक 10 इंडेक्स बूस्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 पे तो ठीक है 5 ही हुआ है, लेकिन ये 2 वाले इंडेक्स पे 15 बूस्ट हुआ है, 3 वाले पे 15 बूस्ट हुआ है, और 4 वाले पे 10 बूस्ट हुआ है, राइट? तो ये यानी कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें, हमारे पास कोई एक एरे हो या समथिंग कुछ ऐसा है जो ये बता दे कि हर इंडेक्स पे कितना बूस्ट मिल रहा है। ना कि हमें, यानी कि हमें ये बूस्ट वगैरह हमेशा नहीं देखना है। हम ये चाह रहे हैं कि हमें एक ही बार में मिल जाए जो हमें ये बता दे कि इस इंडेक्स पे हमें कितना बूस्ट मिल रहा है। ओके, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं? तो एक तो तरीका होता है नॉर्मल, कि आप जैसे मान लेते हैं हमारे पास जैसे होता था ना, क्यू क्वेरी होता था और हम इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं हमारे पास बी बूस्ट है, ठीक है? तो हर बूस्ट के अंदर हमें जो भी यू से लेके भी तक में जाके इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, जो कि हाई कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाएगा। ओके, जिसका मेरा कहने का ये मतलब है कि अब मैंने एक एरे लिया, यहाँ यू से लेके भी तक में इंक्रीमेंट किया, फिर नेक्स्ट वाला आएगा उसमें उसको इंक्रीमेंट किए, फिर इंक्रीमेंट किए। तो इतने करने से अच्छा हमारे पास एक टेक्निक आ जाता है डिफरेंस एरे का। डिफरेंस टेक्निक, चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 2 का है। वह है कि हमारे पास जो मॉन्स्टर है वो है 5 10 एंड 15, और हमारे पास जो बूस्ट्स है वो है 1 2 10 1 2 5, राइट? ओके, तो हम डिफरेंस एरे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हमारे पास कितना, यानी कि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि इसकी साइज, यानी कि हर इंडेक्स पे हमें ये बताना है कि कितने का बूस्ट हमें मिलेगा इस बूस्ट एरे के मदद से, राइट? तो हम क्या करेंगे कि देख, ये 1 से लेके 2 तक में 10 आएगा, तो सपोज कर लेते हैं 0 1 0 1 2, राइट? तो ये हमारा ये इंडेक्स। तो 1 पे कितना, 1 से लेके 2 तक में 10, तो यानी कि 1 से लेके यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, राइट? लेकिन हम ऐसे नहीं जा रहे हैं, हम डिफरेंस एरे टेक्निक का यूज करना करना चाह रहे हैं। तो क्या है कि सब, इससे पहले भी एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि 0 से लेके 1 तक में 5 ऐड करना है। तो कैसे होगा? तो 0 इसमें 5, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, लेकिन हमें वो नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे कि 0 पे 5 है,
तो बाद में हम क्यूमुलेटिव सम निकालने वाले हैं, जिसके कारण क्या होगा, इस 5 की इफेक्ट जो है वो लास्ट तक जाएगा। ये 5 जो है वो लास्ट तक कंट्रीब्यूट करने वाला है, यानी 1 पे करेगा, 2 पे करेगा, लेकिन 2 पे नहीं जाना, 1 तक ही जाना है। तो इसको कैंसल आउट करने के लिए हम जो जहाँ जहाँ तक करना है उसके एक आगे हम उस वैल्यू का माइनस में डाल देते हैं, ताकि ये इसको नलीफाई कर सके। ये 5 और ये -5 क्या हो जाएगा, 0। तो इसके आगे अगर कुछ इंडेक्स रहता तो वो 0 कंट्रीब्यूट करता। ओके, नाउ क्या है, 1 से लेके 2 तक में 10, तो 1 से लेके 2 तक 1 क्या है, और 2 तक में, तो 2 का नेक्स्ट इंडेक्स क्या होता है, 3। तो 3 में कितना आ जाएगा, -10। अब 3 क्यों किया, क्यों, क्योंकि अब देखो कि हमारा ये भी तो हो सकता है कि जब हम, ये तो एक इंडेक्स है, लास्ट इंडेक्स आ जाए, और लास्ट इंडेक्स अगर आ गया है तो +1 जो है आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो हमेशा डिफरेंस एरे जनरली हम 1 साइज बढ़ा लेते हैं, या फिर हम एक्स्ट्रा कंडीशन चेक लगा ले, कुछ भी कर ले, तो जनरली हम 1 साइज बढ़ा लेते हैं। ओके, नाउ तो हमारा ये वाला हो गया, ये हो गया ना। 1 से लेके 2 तक 5 जाना, तो 1 क्या है, ये, तो 1 पे 5, 2 2 तक जाना है, तो 2 के नेक्स्ट क्या है, 3, तो इसमें -5। तो अगर मैं देखूं कि ये जो डिफरेंस एरे था, और इनिशियली 0 से होता है तो कुछ है नहीं, तो टोटल कितना हो गया, 5, 15, -5, -15, राइट। ओके, जब हम इसका क्यूमुलेटिव निकालेंगे, तो जब हम इसका क्यूमुलेटिव निकालेंगे तो ये क्या है, 5, 15, 5, 20, 20 -5, 15 और 0। ओके, नाउ इस चीज को अगर अगर हम अब नॉर्मल मैनुअली करते तो कैसा होता, तो देखो 0 से, ओके मान लेते ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, तो 0 से लेके 1 तक 5, तो 5 5, 1 से लेके 2 तक 10, तो 10 10, और 1 से लेके 2 तक 5, 1 से लेके 2 तक 5, तो ये क्या हो रहा है, ये हो गया 5, 20, 15। क्या ये सेम है, वो ये वाला तो एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों सेम आ गए। तो जो चीज़ हम मैनुअली उतना ना करने की जगह पे हम डिफरेंस एरे टेक्निक का यूज कर लें, तो हम अपने प्रॉब्लम्स जो हमारा था उसका एक चीज हमने सॉल्व कर लिया। वो था कि डिफरेंस एरे के मदद से हमने क्या कर लिया, एक एरे जनरेट कर लिया जो हमें ये बोलेगा कि एक पार्टिकुलर इंडेक्स आई पे बूस्ट कितना हमें मिलने वाला है, राइट। जो पहला काम था। नाउ दूसरी चीज क्या करनी है, दूसरी चीज ये करनी है कि अब हमारे पास क्या है, कि हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है। क्योंकि अगर हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास थोड़ी देर के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट है और हमारे पास एक ये तेरे को मॉन्स्टर एरे है, तो ये क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जाएंगे, राइट। तो पहला इंडेक्स i इक्वल टू 0 पे गए, तो i इक्वल टू 0 पे हम क्या करेंगे, हमारा स्टार्टिंग जो भी यहाँ पे था, सपोज कर लेते हैं स्ट्रेंथ था, तो हम स्ट्रेंथ में क्या ऐड करेंगे, यहाँ जो वैल्यू था, राइट, जो बूस्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर पा रहा था, तो प्लस जो भी ये हमारा बूस्ट बूस्ट बोले या फिर जो भी डिफरेंस एरे ऑफ 0, अगर ये बड़ा हो गया मॉन्स्टर ऑफ 0 के, तो इसका मतलब बड़ा या फिर बराबर, तो इसका मतलब उस मॉन्स्टर को किल कर सकता है, और वो किल करके हमारा ये जो स्ट्रेंथ था, इस स्ट्रेंथ से हम घटा देंगे जो भी इस मॉन्स्टर का वैल्यू होगा, और फिर हम i इक्वल टू 1 पे चलेंगे और ये सेम चीज करेंगे। ओके, ना वन मोर थिंग बोला गया है कि जब आप ये घटा रहे हो, कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि अगर हम किल कर दे रहे हैं तो हमारा जो स्ट्रेंथ हो जा रहा है, वो कितना हो जा रहा है, स्ट्रेंथ माइनस जो मॉन्स्टर का था वो, तो अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो आप उसको 0 कर लो, एक चीज ये। तो अब हमारे लिए क्या चैलेंज है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है, तो सिंपल सी चीज बात है कि अगर मान लो हमारा बूस्ट अगर हर पॉइंट पे एक अच्छा खासा दे दे, तो हम बिना स्ट्रेंथ के भी वर्क कर जाएंगे। कैसे कि हमारा स्ट्रेंथ 0 है प्लस बूस्ट एक अच्छा वैल्यू है, और ये ज़्यादा हो जाए मॉन्स्टर के वैल्यू से, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फिर अगर हम 0 माइनस और मॉन्स्टर का वैल्यू तो ये नेगेटिव आएगा, मैं इसको 0 कर लूँगा, फिर नेक्स्ट टाइम 0 प्लस वो बूस्ट, यानी कि अगर बूस्ट सफिशिएंट है तो हमारे लिए 0 भी काफ़ी है, और उसने उसने बोल के रखा भी है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो हम 0 हमारा मिनिमम हो गया। मैक्स क्या होगा, तो मैक्स की मैं बात करूँ तो मान लेते हैं कि हमें कहीं पे बूस्ट मिला ही नहीं। अगर कहीं बूस्ट नहीं मिला, सपोज कर लेते एक ये मॉन्स्टर के लिए है, ये बी मॉन्स्टर, ये ए अमाउंट चाहिए, इसको बी चाहिए, इसको सी चाहिए। अगर मैं टोटल का सम कर दूं तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी मिल गया, राइट। ओके, तो अगर मैं सम कर लूँ तो क्या ये सफिशियंट, इससे जो भी बड़ा होगा वो होगा ही। तो ये इस चीज़ को हम एज ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर मानो मैं जब इसको मार रहा हूँ तो क्या ये ए से बड़ा है, हाँ। इसके बाद मेरे पास बच जाएगा बी प्लस सी, ठीक है। क्या बी प्लस सी
ओके, ग्रेटर देन इक्वल बी प्लस सी क्या बड़ा या फिर बराबर है किससे, बी से, हाँ है। तो इसमें से बी प्लस सी से बी जाएगा तो बी बच जाएगा, तो सॉरी सी बच जाएगा। क्या सी ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, हाँ है, तो फिर सी माइनस सी तो जीरो हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम हो सकता है सम। तो अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक स्टार्ट पॉइंट है कि हम स्टार्ट जीरो से कर सकते हैं, हमारे पास एक एंड है जो कि क्या है, सम ऑफ मॉन्स्टर स्ट्रेंथ। ओके, तो क्या हम इस दोनों में बाइनरी सर्च लगा लेंगे। ओके, तो जब हम इसमें बाइनरी सर्च लगाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले एक मिड आया। अब इस मिड से क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास मिड आया, इस मिड को जब हम पास करेंगे एक फंक्शंस में, जो हमें ये बोलेगा कि इस वैल्यू से पॉसिबल है, तो उस फंक्शन में हमें क्या चाहिए, तो हमने जो अभी डिफरेंस एरे टेक्निक, डिफरेंस एरे कैलकुलेट किया था, वो डिफरेंस एरे पास करना पड़ेगा। एंड मिड, जिसका मतलब कि ये स्ट्रेंथ, इस स्ट्रेंथ पे फिजिबल है कि नहीं, राइट। ओके, अगर ये पॉसिबल हो गया, तो पॉसिबल हो गया तो मतलब कि इसको तो मैं फिलहाल टेम्पररी आंसर में रखूंगा, सेट करूंगा, प्लस मैं एक और छोटा वैल्यू की तलाश में रहूंगा। तो छोटा वैल्यू की तलाश के लिए हम क्या कर लेंगे, एंड हम अपने एंड को मिड माइनस वन कर लेंगे, राइट। ओके, और अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ, तो उस केस में क्या करेंगे, हम एक बड़ा वैल्यू देखेंगे। बड़ा वैल्यू के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बिगनिंग इक्वल टू मिड प्लस वन, या बिगनिंग बोले या फिर स्टार्ट, जो भी है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम कोड करने की कोशिश करते हैं कुछ और, अगर वहां पे इशू आएगा तो वो हम वहां पे देखेंगे। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, ओके, तो यहाँ ये हमारे पास मॉन्स्टर है और ये बूस्ट्स है। तो सबसे पहले हमने मॉन्स्टर का साइज निकाले। अब क्या है कि हम इसका नाम, डिफरेंस एरे का नाम दे दिया था बूस्ट एट इंडेक्स, यानी किसी एक इंडेक्स पे क्या है। मैंने n प्लस वन क्यों करते हैं, क्योंकि हमने बोल दिया कि आउट ऑफ बाउंड जा सकती है, तो हमें चेक लगाना है या फिर हम एक एक्स्ट्रा साइज का एरे। अब बाकी ये स्टार्ट एंड तो हम मूव करने के लिए, और एंड के लिए मैंने क्या बोला था कि मॉन्स्टर का सम, तो हमने वहां पे मॉन्स्टर का सम ले लिया। ओके, नाउ अब क्या है कि हमारे पास ये जो बूस्ट था, उसके अंदर हमारे पास तीन वैल्यू है, एल आर और भी, तो हमने निकाल लिया, यानी कि एल से लेके आर तक भी को सेट करना। तो वही किया है कि एल पे हमने, अब हमने डिफरेंस टेक्निक यूज कर रहा था, तो एल के पास हमने ऐड किया और आर प्लस वन के सामने मैंने घटा दिया। तो अब अभी ये एक्चुअली सम है। अब हमें क्या करना है, कुमुलेटिव सम निकालना है। ओके, तो हमने कुमुलेटिव सम निकाल लिया, जैसे हमने बोला था, ताकि तो यहाँ पे माइनस वन करके नॉर्मल। अब ये हमारे पास जो ये इंडेक्स आ गया बूस्ट एट इंडेक्स, वो क्या कर रहा है, तो ये जो है वो एक पार्टिकुलर इंडेक्स पे कितना ज्यादा बूस्ट हमें दे रहा है, ये हमें पता चल गया यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है कि हमने एक स्ट्रेंथ ले लिया। अब स्ट्रेंथ को हमने एंड लिया या फिर कुछ कि, यानी कि ये तो आंसर है ही, तो हम इससे कुछ और छोटा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो नॉर्मल क्या है कि स्टार्ट से लेके हम एंड तक नॉर्मल बाइनरी सर्च लगा लिए, यहाँ से मिड निकाल लिए, और ये हमने एक मेथड लिखा इज पॉसिबल, जिसको हम देखेंगे, जिसके अंदर हमने मॉन्स्टर पास किया, बूस्ट एट इंडेक्स और मिड पास किया। अभी क्या करना है कि अगर पॉसिबल है, तो ये जो हम हमारा ये स्ट्रेंथ, क्योंकि हम स्ट्रेंथ रिटर्न कर रहे हैं, तो अगर पॉसिबल है तो हमने स्ट्रेंथ को अपडेट कर लिया इस मिड से, और हम छोटा वैल्यू की तलाश में आए तो इंड इक्वल टू मिड माइनस कर दिया, मिड माइनस वन कर दिया। वरना अगर ये पॉसिबल नहीं हुआ तो कुछ बड़ा वैल्यू हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो बड़ा वैल्यू के लिए हम स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस वन कर लिए, राइट। अब हमें ये देखना है कि इज पॉसिबल मैथड, तो जब हम इज पॉसिबल के मेथड को देखें, तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, एक बूस्ट एट इंडेक्स है, और एक हमारे पास स्ट्रेंथ है, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम अपने मॉन्स्टर की तरफ आइट्रेट कर रहे हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है प्लस जो भी उस इंडेक्स पे बूस्ट मिल रहा है, अगर वो बड़ा या फिर बराबर है मॉन्स्टर के आई तक, यानी कि हम मॉन्स्टर को डिफीट कर सकते हैं। तो अगर हम मॉन्स्टर को डिफीट किए तो हमारा स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ माइनस मॉन्स्टर ऑफ आई। लेकिन हमने एक चीज क्या बोला था कि ये अगर नेगेटिव हुआ तो हमें जीरो करना है, इसलिए हमने यहाँ पे लगा लिया मैक्स ऑफ इतना या फिर जीरो जीरो। ओके, नाउ अगर ये कहीं भी अगर ये कंडीशन नहीं हुआ, यानी कि ये स्ट्रेंथ प्लस बूस्ट अगर ये छोटा हो गया, तो हम वहीं से फॉल्स कर दें। लेकिन अगर कहीं भी फॉल्स रिटर्न नहीं हुआ, तो इसका मतलब ओके ओके है, तो हमने रिटर्न ट्रू कर लिया। वन मोर थिंग कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी आई 10⁹ है, इसके कारण मैंने जहाँ भी पॉसिबल था वहाँ पे, जो भी जहाँ भी या फिर जहाँ भी रिक्वायरमेंट था, हमने लॉन्ग लॉन्ग लिया। तो ये कोड
तो ये रन हो गया। अब हम सबमिट करते हो तो ये सबमिट हो गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।